वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? HMH ऑनलाइन एकेडमी में वेलकम अगेन। हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, जिसके हवाले से हमने ज्योमेट्री के हवाले से इंट्रोडक्शन किया था। उसका ज्योमेट्री में क्या कुछ होता है, पॉइंट्स, लाइंस, रेज, एंगल्स, शेप्स, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इसकी एक ही एक्सरसाइज है वो सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन मोस्टली जो है ना थ्योरी बेस्ड हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सिर्फ एक मेरे पास बुक पड़ी है, उसी से आपको जो है ना वो PDF शेयर कर दूँ। उसी की पेजेस जो है ना शेयर करूँ, मैं ख़ुद नहीं सॉल्व कर रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा बुक से ही करवा दूँ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन, अ रे एंड अ प्लेन। चीज़ें ये पेज नंबर 98 पे हमने पढ़ी थी, उसी पर चलते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, प्लेन, इसी चीज़ के बारे में पूछा हुआ है। ये सारी डिस्क्रिप्शन बताई गई है। यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दी है। जो मेरे पास बुक है उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसीलिए आप लोग पेज नंबर 98 से कर लीजिएगा। ये चीज़ें मैंने डिटेल एक्सप्लेन की गई हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अब इनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत इनका जो है डिस्क्राइब कर देता हूँ। पॉइंट जो है वो मोस्ट बेसिक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिलकर दूसरे ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और हम इनको डिनोट करके कहते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब हम दो पॉइंट्स A और B को एज एन एंडिंग पॉइंट्स मिलाते हैं, बाकी इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें मौजूद होंगे। एक जैसे ये 1 2 3 4, इसी लाइन पे बेशुमार पॉइंट्स मौजूद होंगे, लेकिन हमने एंडिंग पॉइंट्स दो ले लिए, A एंड B। इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास लाइन सेगमेंट बन जाएगा। लाइन के इसको हम एंडिंग पॉइंट्स के नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। और लाइन क्या होती है? जब हम इसी लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इंक्रीज़ बढ़ा देंगे तो हमारे पास लाइन बन जाएगी। और इसको डिनोट जो है वो स्मॉल लेटर L से करते हैं। इसकी सिर्फ एक डायमेंशन होती है, यानी कि लेंथ होती है, वो भी इनडेफिनेट लेंथ होती है। बाकी विड्थ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है, थिकनेस क्या होती है, ये हम लाइन से जो है ना लाइन की फाइंड आउट नहीं कर सकते। रे क्या होती है? ये एक लाइन होती है जिसका एक एंडिंग पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से वो एंडिंग पॉइंट इनफाइनाइट टाइम डिस्टेंस तक, डायमेंशन तक जाती है। इसकी एग्जांपल सन की रेज़ हैं, लैंप की रेज़ हैं, रोशनी हमारे पास आती है तो वो एक सोर्स से निकल कर आती है, तो ये हमारे पास रे है। प्लेन क्या होती है? ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सरफेस है जिसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। और इसमें फ्लोर जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन की एग्जांपल है, वॉल जो है वो वर्टिकल प्लेन की एग्जांपल है। अगर आप लोग यहाँ से ना करना चाहें तो इस बुक की ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। उसमें उन्होंने दिया हुआ है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में लिखा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको आप डिफ्रेंशिएट करें, इनके डायग्राम्स बनाएं और इनको जो है वो लेबल करें। ड्रा क्लियर डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंगल्स: एक्यूट एंगल, obtuse angle, complementary angles, supplementary angles and adjacent angles. Label each diagram appropriately. सोल्यूशन बुक पे ही मैं चलता हूँ, नहीं तो इसके टेक्स्ट बुक पे भी इसका आंसर दिया गया, उधर से चले कर लेते हैं। ये पेज नंबर 100 पे इसकी जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। एक्यूट एंगल एन एंगल, आप लोगों ने डेफिनेशन यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखी हुई है, आप लोगों ने वर्ड फॉर्म में लिखनी है, टेक्सचुअल फॉर्म में भी लिखनी है। ये हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल है, और ये यहाँ पे डायग्राम सही नहीं है, इलस्ट्रेशन बनानी है। इस चीज़ की रियल लाइफ एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है, आप देना चाहें तो यहाँ पे सिर्फ आप जो है उसका नेम लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कलर में ग्रीन कर लेता हूँ। ये हो गया, इसकी एग्जांपल जो है वो सीज़र हो गई, इसकी एग्जांपल डोर हो गई। इसी तरह जो है वो आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स की डिफरेंट एग्जांपल्स रियल लाइफ बनती हैं, तो वो वैसे क्वेश्चन में पूछेंगे, इसलिए उनकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने इनको साथ साथ ड्रा ज़रूर करना है।
ये डायग्राम हो गई। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के हवाले से पूछा गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम अप 90 डिग्री का हो, एक एंगल ये वाला है, एक एंगल ये वाला है, इन दोनों को सम करें तो हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका सम अप अगर 90 डिग्री का हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर 180 डिग्री का हो तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स उसकी प्रॉपर्टीज़ लिख दें कि उसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन साइड होती है, एंड लाइज इन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन साइड, कि एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। यहाँ पे बेसिकली डायग्राम्स क्लियर नहीं है। ये देखें, हमारे पास एक एंगल ये वाला बन रहा है, एंगल बी बन रहा है, और दूसरा एंगल ए बन रहा है। तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बेस अगर वाज़ेह डायग्राम देखनी है तो यहाँ पे देख लें एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये देख लें ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये ए एंड बी यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स है। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर आल्सो एडजेसेंट एंगल्स। आगे उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। क्वेश्चन नंबर 15, question number 5, sorry 4, 3, question number 3 is sketch the family of correlators in the form of a hierarchy diagram showing how different types of correlators are related to one another। ये हमारे पास हायरार्की बनाई गई है कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर है, अगर हम उसके अपोजिट साइड्स को जो है वो पैरेलल कर दें, अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दें एंड पैरेलल कर दें, बट न्यू एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगी। और अगर हम टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड्स कर दें तो हमारे पास काइट बनेगी। रोहम्बस कब बनेगी? जब हमारे पास इक्वल साइड्स हों, इक्वल साइड्स हों, नो एंगल इज ऑफ राइट एंगल। रेक्टेंगल तब बनेगी जब हमारे पास ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ट्रेपीजियम कब बनेगी? जब हमारे पास एनी पेयर ऑफ साइड्स, ऑपोजिट साइड, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन होगी, अगर पैरेलल हो तो हमारे पास ट्रेपीजियम बन जाएगी। अगर हमारे पास स्केयर जो है वो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑल साइड्स आर इक्वल पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिकल एक्टिविटी के रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि ड्रॉ टू डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स ऑफ एनी कन्वीनियंट यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, केयरफुली मेजर ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स। अब उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स का है तो हमारे पास सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम प्रोट्रैक्टर की मदद से कोई भी कोऑर्डिनेटर्स जो है ड्रा कर सकते हैं। ये हमने हायरार्की पढ़ी है ऊपर, तो इसमें से कोई भी आप लोग जो है पैरेललोग्राम, काइट, कोई भी आप लोग जो है वो ड्रा कर सकते हैं और उनके जो है प्रोट्रैक्टर की मदद से आप लोगों ने एंगल्स मेजर कर लेने हैं यूजिंग प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर क्या होता है? इस तरह का डी शेप्ड का एक वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रॉ सर्कल ऑफ एनी सुइटेबल रेडियस, ऑन द सर्कल आइडेंटिफाई एंड लेबल द रेडियस, द डायमीटर, द आर्क, अ टेंजेंट एंड अ सीकेंट, मेक श्योर ईच पार्ट इज क्लियरली विजिबल। तो इसी की बुक में भी ये क्वेश्चन पेज नंबर आई थिंक सो 109 पे दिया गया है, आप लोग उधर से भी कर सकते हैं। ये देखें, अब ये सी और ई एक आर्क है, डी और ई कॉर्ड हो गई, रेडियस सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, डायमीटर अब लाइन joining a line segment joining the 2 points of circumference of the circle by passing through its center, tangent a line that that touches the only one point of the circle, secant क्या होता है? A point that touches the 2 points on the circumference of the circle but not from the center, but not cross from center। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो जो है समझने वाला थोड़ा सा, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हेक्सागोन एंड ऑक्टागोन। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करें, तो हमने जो है कल ही डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि क्वाड्रिलेटर का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है वो 180 डिग्री का होता है। निकाला कैसे था? हमने कहा था जितने ट्राइंगल्स बने तो जितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बने उस नंबर को हम 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होगा। इसका दूसरा मेथड ये होता है कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, तो
3 साइड से मिलकर एक ट्रायंगल बनती है। तो जितनी भी टोटल साइड्स होंगी उसमें से 2 को माइनस कर देना है। तो 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने हेक्सागोन का पूछा हुआ है। तो हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं। तो अगर हम 2 साइड्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास 6 में से 2 निकालें तो 4 बच जाता है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल्स है वो 4 बनेंगी। 4 को 180 से मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आएगा वो हमारे पास नंबर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होगा। सेम कंडीशन, सेम मेथड विद ऑक्टागोन। यहाँ पे उन्होंने सम अप करके लिखा भी हुआ है इस बुक पे कि क्वाड्रिलेटर का 360 डिग्री होगा, हेक्सागोन का 720, ऑक्टागोन का 1080 डिग्री। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पॉलीगोन का क्या होगा, तो पॉलीगोन का 540 डिग्री होगा। ये याद, ये यहाँ पे याद कर लें। आगे क्वेश्चन भी है इसके रिलेटेड, मैं करवाता हूँ। तो पॉलीगोन का 540 डिग्री जो है वो एंगल होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। उन्होंने इसी के रिलेटेड, कोऑर्डिनेटर्स के रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है। तो उस क्वेश्चन को हम करेंगे। उन्होंने कहा हुआ है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। उन्होंने हमें 4 एंगल्स दिए गए हैं कि एक कोऑर्डिनेटर है जिसमें एक एंगल 95 का, दूसरा 85 का, तीसरा 110 का है। तो चौथा एंगल एक्स फाइंड आउट करें। तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेटर के इंटीरियर एंगल्स का जो सम अप है वो 360 डिग्री का होगा। तो 360 का डिग्री का होगा, तो सबको सम करके 360 कर लें, बाकियों को इधर ला के माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फोर्थ एंगल होगा। आगे नेक्स्ट चीज़ उन्होंने पूछी हुई है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज़ 540 डिग्री। उन्होंने अब हमें नेक्स्ट जो है एक पेंटागन दी गई है क्वेश्चन में। फाइंड द क्वाड्रिलेटर, द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर x डिग्री, x प्लस 20 डिग्री, 110 डिग्री, 95 डिग्री एंड 100 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें पता है कि जो पेंटागन है उसमें इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 540 डिग्री के इक्वल होता है। तो सेम मेथड से निकाल लेंगे आप लोग। यहाँ पे पिक्चर भी शो की गई है। पिक्चर में स्क्रीन पे आप लोगों को सॉल्व किया नज़र आ रहा होगा, तो आप लोग इसको देख लें। सम करेंगे तो ये 2x बन जाएगा। 2x, तो हमने सिर्फ x फाइंड आउट करना है। तो x में फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 107.5 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, the sum of question number 9, one interior angle of a regular polygon is 150 degree, find the number of sides of the polygon। polygon की number of sides तो मेरा ख्याल 5 ही होती है। number of sides of a regular polygon with interior angle 180 डिग्री। उन्होंने पॉलीगॉन का पूछा, सॉरी पेंटागन नहीं कहा मैं, सॉरी पेंटागन समझ रहा था। तो उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करें। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ लूँ। वन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 150 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है उसमें 150 डिग्री का एंगल दिया गया है, तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करें। तो एन गोन का हमारे पास हमें पता है, ये फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो ये होगा। तो इसको n पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ साइड्स निकल आएंगी। तो ये देख लें, n को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, सॉल्व कैसे करना है, n-2 को 180 से मल्टीप्लाई ना करें, इसको इधर आके जो है ना डिवाइड कर दें। 5/6 बन गया। 5/6 इज इक्वल टू n-2/2 n। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो n हमारे पास 12 बनेगा। तो द पॉलीगॉन हैज़ 12 साइड्स। आप लोगों को इस तरह की क्वेश्चन दे के वो ड्रा करने का भी बोल सकते हैं, तो आप लोगों को ड्रा करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 270 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। क्वाड्रिलेटर का 3 एंगल्स का 270 डिग्री है। तो 360 में से 270 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा 360। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। -270 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इससे क्या पता लगा, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ये जो शेप उन्होंने क्वाड्रिलेटर में दी गई है वो या तो रोम्बस है या हमारे पास स्केयर है। बिकॉज हमारे पास एंगल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम स्केयर या उसको जो है वो
डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि उन्होंने कौन सी शेप दी है। स्केयर है यहाँ पे या रोम्बस है। तो स्केयर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ओ सॉरी रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्केयर भी हो सकता है, बिकॉज साइड्स नहीं बताई हुई, एंगल्स बताए हुए हैं 90 डिग्री के हैं। तो एंगल्स हमारे पास रेक्टेंगल में भी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री और पॉलीगॉन में भी 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ पॉलीगॉन हैज़ 12 साइड्स फाइंड द नंबर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। if a one second, if a polygon has 12 sides find the sum of its interior angles। इसमें भी वही चीज़ है, n-2 करेंगे, n हमारे पास 12 है, 12 - 2 10, 10 × 180 डिग्री 1800 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 1800 डिग्री जो है ना सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बनेगा। अ पॉलीगॉन हैविंग a polygon having 12 sides will be the have a sum of in all the interior angles will be 1800 degree। And next question है, in a hexagon 5 angles are 120 degree 125 110 100 and 95 डिग्री फाइंड द सिक्स्थ एंगल। सिक्स्थ एंगल फाइंड करना है तो पता है कि हेक्सागोन में हमारे पास 720 डिग्री टोटल होती है। तो सम ऑल को सम करेंगे तो हमारे पास 720 से माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग आएगा वो हमारे पास सिक्स एंगल होगा विच इज़ इक्वल टू 170 डिग्री। ये जो है ना प्लस माइनस वो खुद कर लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उन्होंने कहा हुआ है कि ड्रॉ पॉलीगॉन्स हैविंग द नंबर ऑफ साइड्स फ्रॉम 3 to 10, आल्सो राइट द नेम ऑफ ईच पॉलीगॉन बिलो इट्स फिगर। ये हमने बुक में भी पढ़ा था, तो मैं बुक की तरफ ही चलता हूँ। बुक में उन्होंने कहा हुआ है कि 3 साइड से स्टार्ट करना है एंड 10 साइड्स तक जाना है। 3 to 10 हमारे पास पेज नंबर 109 पर हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास जो है डायग्राम्स बनी गई हैं, ये सारी पूछी गई हैं। आप लोग ये सेम एज इट इज़ डायग्राम्स बना दें। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग खुद करें, अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछ लें। आप लोग कमेंट सेक्शन में इस चैप्टर के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ आप लोगों को। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0316673705 8। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप लोग सेव करके आप लोग मैसेज कीजिएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़। मुझे भी इजाज़त दीजिए। मेरे पेपर्स हैं नेक्स्ट कमिंग मंडे से, तो माइट भी मैं सम डेज़ जो है वो अवेलेबल नहीं होऊंगा। नेक्स्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह पेपर्स के बाद देखेंगे, अपलोड करनी। नेक्स्ट चैप्टर जो है पेपर्स के बाद करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना पूरा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।